Hello student, welcome to our social science class. Today we discuss the architecture in the medieval period. It is the fifth chapter in our history, and this chapter we discuss engineering and construction skills. देखो स्टूडेंट, जो मोनूमेंट्स हैं शो द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड. जो मोनूमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको शो करते हैं. इवन ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड्स, और जो अर्ली जो मेडिवल पीरियड था उसमें लार्ज रूम और मतलब एक बड़ा सा खुला आंगन, ये उस टाइम के मतलब मेन फीचर्स था. ठीक है, तो जो हमारी आर्टिकल्स थी उसको मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो था टेराबिट्स और एक्यूरेट स्टाइल्स ऑफ आर्टिकल्स. फ्रॉम द 7th to 10th century एडी बिल्डिंग कंसिस्टेड ऑफ मैनी रूम्स, की जिस बिल्डिंग में काफ़ी रूम्स होते थे, डोर्स होते थे, विंडो, रूफ, डोर एंड विंडो वर मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजेंटल बीम. और जो मतलब डोर्स और विंडो होती थी वो एक हॉरिजेंटल बीम्स अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स, मतलब जो टू वर्टिकल जो कॉलम है उनके ऊपर एक हॉरिजेंटल बीम. इस टाइप का जो स्टाइल था वो हमारा क्या कहलाता था, ट्राबेटेड और कोरबेल्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स. मतलब इसमें क्या होता था, काफ़ी रूम्स होते थे, डोर होते थे, विंडोज होते थे, रूफ, और जो डोर और जो विंडो होती थी वर प्लेसिंग ए हॉरिजेंटल बीम. एक हॉरिजेंटल बीम होता था उसके ऊपर टू वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनके ऊपर. और दिस स्टाइल इज कॉल्ड द ट्राबेटेड और कोरबेल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल. ठीक है, 8th और 30th सेंचुरी एडी में दिस स्टाइल का जो कंस्ट्रक्शन था वो टेम्पल्स में, मॉस्कियों में, टॉप्स और दूसरी जो बिल्डिंग थी उनमें हमें देखने को मिलता था. ठीक है, फ्रॉम 12th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड द फॉलोइंग टू आर्टिफिशियल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट कम. लेकिन 12th सेंचुरी के अंदर इसमें दो टेक्नोलॉजिकल चेंजमेंट हो रहा है. फर्स्ट था एक्यूरेट कर्व स्टाइल. इसमें क्या था, दिस इज द आर्किटेक्चर फॉर्म इन विच द वेट अबव द डोर ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर्स विंडो इज कैरिड बाय आर्क. एक आर्क टाइप में, मतलब जैसे जो डोर वगैरह होते थे उनमें विंडो जो आर्क टाइप मतलब आर्क टाइप के अंदर वो बनती थी. ठीक है, यूज ऑफ लाइमस्टोन सीमेंट. और किसका यूज होता था उस टाइम, लाइमस्टोन जो सीमेंट है उसका. फ्रॉम 12th century एडी लाइमस्टोन सीमेंट वाज यूज इन कंस्ट्रक्शन. इट वाज ए वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट होती थी, फिर इट मिक्स विद स्टोन चिप. जब इसको स्टोन चिप के साथ मिक्स किया तो काफ़ी हार्ड हो जाती थी, और उनसे मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो होता था. तो ये हमारे टू स्टाइल थे आर्किटेक्चर्स के, ट्रापेड्स एंड एक्यूरेट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स. देन हमारा टॉपिक आता है किंग एंड द प्लेसेस ऑफ वर्कशिप. कि जो राजा थे और जहाँ पे वो पूजा करते थे वो मतलब उनकी जो जगह थी वो कैसे थी, उनको वो क्यों बिल्ड करते थे, उसका रीज़न क्या था. तो देखो हमने पहले भी इसको हम रीड आउट कर चुके हैं कि जो राजा होता था वो टेम्पल और मॉस्किस को मतलब उसका कंस्ट्रक्शन क्यों करता था, अपनी पावर को शो करने के लिए, अपनी वेल्थ को शो करने के लिए, अपने डिवोशन को शो करने के लिए. जनरली द नेम ऑफ द किंग एंड द गॉड वर सिमिलरली. यानी उस समय मतलब जनरली जो भगवान और एक राजा दोनों को मतलब एक जैसा माना जाता था. फॉर एग्जाम्पल द किंग राजा राज देवा वर्शिप हिज गॉड राजा राज शिवम. दिस वाज बिकॉज द किंग वांटेड टू अपीयर लाइक ए गॉड. ऐसा इसलिए था क्योंकि एक जो राजा था वो अपने आप एक भगवान जैसा मतलब शो करने की कोशिश करता था. ही वांटेड टू शो दैट ही वाज द रियल रिप्रेजेंटेटिव गॉड. और वो ये शो करने की मतलब उसमें ऐसी मतलब इसकी इच्छा होती थी कि वो क्या है, रियल रिप्रेजेंटेटिव गॉड है ऑन अर्थ. ही रोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. और वो ऐसा सोचता था कि मतलब वो गॉड की तरफ से यहाँ पे रूल कर रहा है. ठीक है, ही इम्पेसेस हिज मोरल राइट टू बी ए रूलर. तो इसलिए जो किंग्स वगैरह होते थे वो टेम्पल, मॉस्किस, बिल्डिंग्स वगैरह या पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है उनको वो कंस्ट्रक्टेड करते थे. ठीक है, दूसरा वो मतलब वर्शिप पूजा वगैरह भी भगवान की करते थे, क्योंकि जो उनकी जो क्योंकि वो अपने आप को मतलब गॉड के बिहाफ में मतलब रूलर्स रहते थे, उनको मतलब अपने बराबर समझते थे कि मतलब अर्थ के ऊपर जो किंग है वो मतलब भगवान का काम कर रहा है. इसीलिए मतलब वो टेम्पल्स वगैरह, मॉस्किस वगैरह कंस्ट्रक्टेड करवाते थे. मुस्लिम सुल्तान थे, उन्होंने भी मतलब मॉस्किस वगैरह को कंस्ट्रक्शन करा. उनका भी यही पर्पस था कि वो भी अपने आप को मतलब गॉड के इक्वली मानते थे. ठीक है, और जो रूलर्स थे यानी वो जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ें करते थे
वो एज ए मतलब जैसे भगवान हमारे लिए करते उसी तरह वो सोचते थे कि जैसे भगवान सभी के लिए करता है, तो इसलिए जो राज्य है वो अपनी प्रजा के लिए ऐसा करेगा। तो जैसे लोग ऐसा मानते थे कि जो रूलर है, रूल ऑफ ए जस्ट किंग कुड ब्रिंग plenty of rain and crops, making water available by constructing tank and reservoirs were highly prized. So ruler often constructed them as a part of temple, mosque and the gurdwara etc. Okay student, and then हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल। ये जो टेम्पल है ना, इनको लूटा क्यों गया, इनको ख़त्म क्यों किया गया। देखो जो टेम्पल्स हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो टेम्पल्स कोई भी जो रूलर्स था उसको मतलब वो क्यों करता था, उनको कंस्ट्रक्शन क्यों करता था कि अपनी पावर और वेल्थ को शो करने के लिए, पावर और वेल्थ को शो करने के लिए, ठीक है। तो मतलब जो बिल्डिंग या जो टेम्पल जो मोस्टली मतलब ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता था या ज़्यादा उसके अंदर मतलब वो पैसे वगैरह तो इतनी मतलब उसकी पावर को शो करते, तो जो दूसरे जो इन्वेंटर थे मतलब जो आक्रमण करते थे, वो सोचते थे कि हम इस मंदिर को मतलब अगर हमने अपने कंट्रोल में दे तो काफ़ी यहाँ पे जो पैसे वगैरह जो भी वेल्थ है हमारे अंडर में आ जाएगी, ठीक है। और द किंग आल्सो डिस्ट्रॉय टेम्पल इन रिवेंज। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट जो रूलर से, और दूसरा क्या करते थे मतलब जैसे उनका ये ऐसा मानना था अगर अपने किसी भी राजा के मंदिरों पे मतलब हमने अपना कंट्रोल कर लिया तो मतलब कि हमने मतलब उनके ऊपर ही कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और जो किंग्स ऐसा सोचते थे कि वो अपना आपको मतलब जैसे जो भी वो स्टैचूज वगैरह या जो भी बिल्डिंग्स वगैरह वो बनाते थे वो उनकी मतलब उनकी प्रॉस्पेरिटी को शो करते थे, ठीक है। और इस वजह से मतलब जो दूसरे जो किंग्स वगैरह थे वो उनके ऊपर मतलब अपना कंट्रोल करना चाहता था। द रूलर डिस्प्लेड हिज पॉलिटिकल मिलिट्री पावर और सक्सेस बाय attracting and looting the places of workshop of defected ruler। और दूसरा जो रूलर अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को शो करना चाहते थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल करके, ठीक है। तो सुल्तान मोहम्मद और गजनी डिस्ट्रॉय द टेम्पल एंड लूटेड वेल्थ एंड डिस्ट्रॉय आइडल्स। जैसे जो मोहम्मद गजनी का बेस्ट एग्जाम था रहता है कि उसने ज़्यादातर मंदिरों को मतलब डिस्ट्रॉय किया था, उनकी जो वेल्थ वगैरह थी उसको मतलब अपने साथ लेके गया था, जो भी वहाँ पे मूर्ति वगैरह थी उनको मतलब डिस्ट्रॉय किया था। बाय डिस्ट्रॉइंग द फेमस सोमनाथ टेम्पल ही ट्राइड टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज ए ग्रेट हीरो ऑफ द इस्लाम। और उसने जो फेमस जो सोमनाथ का जो टेम्पल है उसको भी डिस्ट्रॉय करने की, उसको भी डिस्ट्रॉय किया और अपने आप को मतलब एक ग्रेट हीरो शो करने की कोशिश की इस्लाम धर्म का, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आर्किटेक्चर्स इन द मेडिवल पीरियड। ये अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको वीडियो में व्हाट्सएप पे जो आपका जो ग्रुप उसमें सेंड हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर वो हम रीड आउट करेंगे। उसके फिर ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद फिर सिविक्स, और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका रिवीजन करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे मतलब कैसे मतलब एग्ज़ाम आपका मतलब वो टेस्ट वगैरह लेना है, रिवीजन टेस्ट लेना है या फिर आगे नेक्स्ट सिलेबस करना है, ठीक है स्टूडेंट। ओके और थैंक यू।